we are going to understand the theory of Protestant ethics and spirit of capitalism. ठीक है, ये हमने आज इस टॉपिक को कंप्लीट करना है एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ मैक्स वेबर. रेस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन अर्लियर लेक्चर्स. ओके, देखो ये एक आइडियल टाइप है. ठीक है, इसे एक आइडियल टाइप माना गया है. ओके, एक आइडियल टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स. ठीक है, अगर हम बात करें मैक्स वेबर की, एक मैक्स वेबर ने किताब लिखी है. ठीक है, और वो फेमस किताब क्या है? द प्रोटेस्टेंट एथिक. उसका हम वर्क डिस्कस कर रहे हैं. मैक्स वेबर्स वर्क द प्रोटेस्टेंट एथिक and the spirit of capitalism. This is a work, very important work written by Max Weber in 1905. Okay, so he examined the cultural and religious roots in modern capitalism. मॉडर्न कैपिटलिज्म की जब हम बात करते हैं तो उसने क्या चीज़ देखी है? उसने एग्जामिन किया है कल्चरल और रिलीजियस रूट्स को जो मॉडर्न कैपिटलिज्म में है. ठीक है, अगर हम मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कार्ल मार्क्स. ठीक है, आपने देखा होगा वो हर चीज़ को एक इकोनॉमिक एंगल से देख रहा था. ठीक है, ये भी मॉडर्न कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है और वो भी कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा था, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट एक इकोनॉमिक एंगल से जोड़ रहा था. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्स वेबर, सो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस कैपिटलिज्म. ठीक है, बट वो कैपिटलिज्म का कौन सा एंगल देख रहा है? एक वो रिलीजियस एंगल देख रहा है और एक कल्चरल एंगल से कैपिटलिज्म को पढ़ रहा है. उनकी रूट्स को ढूंढ रहा है कि कहाँ से वो एग्जिस्ट करता है. ठीक है, देखो मैक्स वेबर का मानना था कि जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, दिस कैपिटलिज्म इट डज नॉट अराइज फ्रॉम मटेरियल कंडीशंस. ये मटेरियल कंडीशन से अराइज नहीं करती है, फ्रॉम मटेरियल कंडीशंस. ओके, उसका मानना था कि अगर आप कैपिटलिज्म को देखोगे, कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को देखोगे, कैपिटलिज्म वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस आइडियाज. किससे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है? रिलीजियस आइडियाज से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है. स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? रिलीजियस आइडियाज. इन्फ्लुएंस कौन हो रहा है? कैपिटलिज्म हो रहा है. एंड पर्टिकुलरली वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है. ठीक है, इन्हीं प्रोटेस्टेंट एथिक्स को कैल्विनिस्ट कहा गया है. ठीक है, इन्हीं प्रोटेस्टेंट एथिक्स को कैल्विनिस्ट कहा गया है. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज कैल्विनिज्म, तो ये एक बिल्कुल एक अलग थ्योरी चली जाएगी, तो हम बहुत शॉर्ट में इसको अंडरस्टैंड करेंगे. पहली बात समझो, प्रोटेस्टेंट और जो कैल्विनिस्ट हैं ये सेम नहीं है, लेकिन कैल्विनिस्ट प्रोटेस्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, प्रोटेस्टेंट क्या है? एक ब्रॉड टर्म है क्रिश्चियनिटी की. जब हम क्रिश्चियनिटी रिलीजन को पढ़ते हैं, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? इट इज अ रिलीजन. ओके, इट इज एन एब्राहमिक रिलीजन. इसके ना दो कैटेगरीज हैं, दो ब्रॉड ब्रांचेस हैं. एक है प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स, आपको पता होगा. ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रोटेस्टेंट्स को. ठीक है, देखो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुई थी 16th सेंचुरी में. उस टाइम पे ये प्रोटेस्टेंटिज्म एक ब्रांच निकल कर आई थी. ठीक है, क्रिश्चियनिटी की. ठीक है, और ये रोमन कैथलिक चर्च के अगेंस्ट में निकल कर आई थी. ठीक है, और इसके कुछ ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं आगे जाके. ठीक है, वो आप पढ़ोगे, जैसे कि एक कैल्विनिस्ट है जो हम पढ़ चुके हैं. ये कैल्विनिस्ट कौन है? ये जॉन कैल्विन के फॉलोअर्स हैं. जॉन कैल्विन के फॉलोअर्स हैं. जॉन कैल्विन ने ये आइडियल टर्म जो है, आइडियल टाइप है प्रोटेस्टेंट की, कैल्विनिस्ट की, स्पेशली हम कैल्विनिस्ट की बात करेंगे, वो जॉन कैल्विन ने दी है. ठीक है, लूथरन्स करके है. लूथरन्स कौन है? जो मार्टिन लूथर को मानते हैं. एंग्लिकन्स. ठीक है, ये इतना डीप में जाने की जरूरत है. इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्विनिस्ट एंड प्रोटेस्टेंट. एंड कैल्विनिस्ट इज अ सब टाइप ऑफ प्रोटेस्टेंट. इट कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टेंट. ठीक है, मेथडिस्ट भी है, एक प्योरिटन्स भी करके हैं, एंड वन आई थिंक लास्ट इज बैप्टिस्ट. बैप्टिस्ट करके भी इनके ग्रुप को
इसके प्रोटेस्टेंट के ग्रुप में आते हैं, कि प्रोटेस्टेंट आप कह सकते हो एक अम्ब्रेला टर्म है और उसके अंडर ही सब ग्रुप्स हैं उसके। देखो कैल्विनिस्ट क्या है, अब पता चल गया, एक स्पेसिफिक ग्रुप है विद इन प्रोटेस्टेंटिज्म और वो जॉन कैल्विन की टीचिंग्स पर बेस्ड है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा कैपिटलिज्म के अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कहना चाहता है मैक्स वेबर। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि मैक्स वेबर रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट्स को पढ़ रहा है, उनके रूट्स को देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलिज्म, रिलीजियस एंड कल्चरल रूट्स। ठीक है, देखो मैक्स वेबर की जब हम बात करते हैं, मैक्स वेबर हमेशा, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग की बात नहीं कर रहा है। आप देखोगे मैक्स वेबर इज नॉट इवन पुटिंग एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन अगर आप कार्ल मार्क्स को देखोगे तो कार्ल मार्क्स प्रॉफिट मेकिंग, बुर्जुआस, प्रोलिटरेट्स, वन इज एक्सप्लॉइटिंग द अदर, ये सब बात कर रहा है, लेकिन मैक्स वेबर इस चीज़ की बात नहीं कर रहा है। ही रेफर टू मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म, मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म। ठीक है, वो एक मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म की बात करता है। ठीक है, और जब हम स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, क्या थियरी दे रहा है, वो क्या मतलब है इससे, थियरी ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में क्या बताना चाहता है वो। देखो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एक आइडियल टाइप है। ठीक है, आइडियल टाइप मीन्स एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आइडिया है। जब हम कह रहे हैं द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इट इज एन आइडियल टाइप, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इट इज अ कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक है, यानी कि ये ऐसे एटीट्यूड्स को और ऐसी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जो कि रिक्वायर्ड हैं फॉर मॉडर्न कैपिटलिस्ट टू फंक्शन। ऐसी वैल्यूज और ऐसी एटीट्यूड्स की बात कर रहा है जो कि ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, किसके लिए, फॉर मॉडर्न कैपिटलिज्म के लिए, मॉडर्न कैपिटलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक मॉरल ओरिएंटेशन की तरह देख रहे हो। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग की तरफ नहीं देख रहे हो, मॉरल ओरिएंटेशन टुवर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, so it's not related to greed or luxury, it is a moral orientation. okay, अब हम अगर बात करें आइडियल टाइप ऑफ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में क्या की एलिमेंट्स रहे हैं। ठीक है, अब हम की एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ओके ऑफ आइडियल टाइप ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उसने वर्क को एक मॉरल ड्यूटी की तरह बताया, वर्क एज अ मॉरल ड्यूटी। What do you mean by this work as a moral duty? See, work is seen as an end in itself. Work को एक end की तरह देखा जाता है कि इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, इवन बियॉन्ड मटीरियल नेसेसिटी, यानी कि अगर उसकी वो मटीरियल नेसेसिटी पूरी हो भी जाती है फिर भी उसको हार्ड वर्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आइडलनेस को, ध्यान से सुनिएगा, आइडलनेस इज कंसिडर्ड सिंफुल। जब हम कह रहे हैं आइडलनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइडलनेस क्या हो गया। एक और चीज़ आपने सुनी होगी, बहुत नोन है, हम सबको बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि जब आप चुप करके खाली बैठे हुए हो, वेले बैठे हुए, कोई काम करने को नहीं है, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, यू आर सिटिंग आइडल, तो वो एक सिंफुल माना गया है, वो एक गुनाह माना गया है। और एक बहुत फेमस कोट है इसका कि वेस्ट ऑफ टाइम इज द डेडलीस्ट ऑफ ऑल सिन। वेस्ट ऑफ टाइम सबसे बड़ा और खतरनाक गुनाह है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, डेडलीस्ट ऑफ सिन। अगर आप सबसे बड़ा पाप कोई चीज़ को मानते हो, वो समय की बर्बादी है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्या वो पहले कॉन्सेप्ट को समझा रहा है, वो है वर्क करो और वर्क को एक मॉरल ड्यूटी की तरह देखो। इवन इफ योर नेसेसिटी हैज़ बीन your necessity has been actually completed, you need this much, 1 लाख रुपीज़ आपको चाहिए और आपको उतना मिल गया, आपको 2 लाख भी मिल गया इनफैक्ट, अब आपका सर्वाइवल अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से, लेकिन उसके बाद आप हार्डवर्क करना नहीं छोड़ोगे, आपको अपनी मॉरल ड्यूटी की तरह उसे देखना है। सेकेंड कॉन्सेप्ट को दिया था कॉलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग, और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग को बीरफ के नाम से भी आप जान सकते हो, बीरफ बुलाया है। ठीक है, देखो हर एक ऑक्यूपेशन, एवरी डे एनी ऑक्यूपेशन इज डिवाइन कॉलिंग। कोई भी ऑक्यूपेशन जो है
जो आप काम कर रहे हो, जो आपका प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, इट इज़ अ डिवाइन कॉलिंग, यानी कि आपको डिवाइन अपनी तरफ बुला रहा है। वो काम जो है उसको बहुत वैल्यू दी गई है बेसिकली, यानी कि आप गॉड को सर्व कर रहे हो। यू आर सर्विंग गॉड थ्रू डिसिप्लिन्ड वर्क, एंड दिस इज वॉट इज ऑल सेड बाय मैक्स वेबर, थ्रू डिसिप्लिन्ड वर्क। ओके, और उसने कहा है सक्सेस इन वंस कॉलिंग, सक्सेस ऑफ वंस कॉलिंग सीन एज अ साइन ऑफ गॉड्स ग्रेस। अगर कोई काम की तरफ बुला रहा है, यानी काम की तरफ आपको बुलावा आ रहा है, you have that opportunity, you go and do work, so that is a sign of God's grace. अभी भी हम कहते हैं ना कि God की कृपा है कि that we have got work to do, right? Because today lot of people of today's generation they are unemployed, है ना? तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि by God's grace we have got work to do. And जब हम ये बात भी करें success in one's calling, अभी ये क्या कह रहा है कि अगर आपको बुलाया जा रहा है काम की तरफ, तो उसको किस तरीके से देखा जाता था? A sign of God's grace. ठीक है, तीसरी चीज जिसकी बात की गई है वो है rational and systematic pursuit of profit. Now what does this mean? देखो, profit is pursued methodically. I am so sorry, I'm getting confused while speaking this. Methodically, not impulsively. ठीक है, देखो क्या होता है जब आप प्रॉफिट कोई भी परस्यू कर रहे हो, बहुत मेथड, बहुत तरतीब से, बहुत सोच समझ के करते हो, इम्पल्सिवली नहीं करते हो, राइट? इम्पल्सिवली, बहुत सोच समझ के, बहुत ही एक मेथड स्टेप्स को लेकर आप प्रॉफिट को परस्यू करते हो। ठीक है, जैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सिर्फ स्पेक्यूलेट नहीं कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली कर रहे हो। आप एम्फेसिस बेसिकली बहुत प्लानिंग पर दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन पर दे रहे हो, बुक कीपिंग पर दे रहे हो। तो हर चीज़ बहुत मेथडोलिकली हो रहा है, बहुत रैशनल तरीके से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जिस पे उसने फोकस किया था, जिस कॉन्सेप्ट स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की हम बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एस्टिसिज्म एंड सेल्फ डिसिप्लिन। See, one thing I would like to tell you, all of you, that you can keep the video at 1.5x because it takes time while writing. ठीक है, मैं नोट्स बनाकर भी आपको पढ़ा सकती हूँ, बट इट इज़ ऑल रिटन ऑलरेडी, और वो एक्सप्लेनेशन में वैसे नहीं हो पाता है। बिकॉज क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको लिखे हुए नोट्स को समझाने बैठूंगी ना, तो बच्चे उन नोट्स पे फोकस करेंगे रादर देन जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर। ठीक है, तो इसीलिए भी मैं पढ़ा भी रही हूँ, लाइक जैसे होता है ना, बच्चे को बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, I'm teaching you in that way, okay? And one more thing I would like to say you, if you feel uncomfortable, while hearing this sound as like बहुत slow जा रहा है, तो you can keep the video at 1.5x, 1.7x, whatever you wish to keep it as, okay? So आप रख सकते हो, और बहुत अच्छा पढ़ाया है, आप पढ़ो, आप समझो, और कोई भी डाउट है आप मुझे बताओ। ठीक है, इवन इफ़ यू रियली वॉन्ट नोट्स, जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर इसके नोट्स चाहिए, तो फिर मैं कोशिश क्या करूँगी कि मैं नोट्स का कोई अरेंजमेंट देखूँ या फिर पेन कर लिया करूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या पता नहीं इस तरीके से उनको नोट्स प्रॉपर चाहिए होते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस तरीके से लिखवाऊँ, आप पॉइंट्स जॉट डाउन कर सको, दैट बिल्ड्स इंटरेस्ट इन यू, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू इन दिस वे, ओके? एंड इट्स ईजी ऑल्सो, आई नो वो आपको एक बहुत हेक्टिक हो जाता है एज अ मेंटोर, पूरा जो है उसको एक PDF फॉर्मेट में, पूरे जो भी मेरे नोट्स हैं उनको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, एंड हाँ, one चैप्टर को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना इट्स ईजी, बट इफ़ आई हैव टू कन्वर्ट लाइक thousands of pages of this whole sociology syllabus, that would be like at a huge time, that would take a huge time. So इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से लिखवा भी रही हूँ साइमल्टेनियसली। आप इन चीज़ों को नोट डाउन करें, दीज आर द प्रॉपर नोट्स एक्चुअली। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हैं साथ साथ में लिखते जाइए, उसे प्रॉपरली फॉर्म करिए नोट्स को, और मुझे नहीं लगता है मैं कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्किप कर रही हूँ। एंड इफ देयर इज एनी थिंग दैट यू फील लाइक दैट द टीचर इज स्किपिंग, यू कैन टेल मी, ओके? एस्टिसिज्म एंड सेल्फ डिसिप्लिन। So when we talk about asceticism and self discipline, we talk about avoidance. किस चीज़ को अवॉइड करना है?
अवॉइडेंस ऑफ लग्जरी, लग्जरी को अवॉइड करो, ठीक है, प्लेजर को अवॉइड करो, एक्सेस को अवॉइड करो। वैसे भी कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दिस इज व्हाट वी आर हियरिंग सिंस चाइल्डहुड। अवॉइडेंस ऑफ लग्जरी, देखो आजकल आप देखोगे आज की जनरेशन स्पेशली बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गई है, ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, और उसके बाद आपकी डिज़ायर्स एंडलेस हैं, वो नहीं ख़त्म हो रही हैं। ओके, इवन इफ यू आर अनएम्प्लॉयड यू विश टू हैव सो मेनी थिंग्स एंड यू फोर्स योर पेरेंट्स, जैसे आईफोन एक बहुत ट्रेंड बन गया है, यू फोर्स योर पेरेंट्स, तो उसको अवॉइड करो इन लग्जरी चीज़ों को, अवॉइड करो प्लेजर को, एक्सेस को। ये क्या है? ये एस्टिसिज्म है, ठीक है। एंड सेल्फ डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर, सिंपल लाइफस्टाइल जियो और सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करो, सिंपल लाइफस्टाइल लाओ, ठीक है। अर्निंग्स को सेव करो, री इन्वेस्ट करो, कंज्यूम नहीं करो। तो ये भी कहा गया है बाय मैक्स वेबर, अर्निंग्स को सेव करो, री इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो इसे वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म कहते हैं, वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म दैट वी विल टेल, स्पेशली हम कैल्विनिज्म की बात करेंगे कि कैल्विनिज्म की क्या की एलिमेंट्स थे, ठीक है। कैल्विनिज्म की या की डॉक्ट्रिन्स कह सकते हो या एलिमेंट्स कह सकते हो, वॉट एवर यू विश, लाइक वॉट एवर यू विश टू से, की डॉक्ट्रिन्स और की एलिमेंट्स, ठीक है। वॉट एवर यू फील लाइक टू राइट यू कैन राइट। ओके, वेरी फर्स्ट इज ओन ग्लोरी। वॉट इज ओन ग्लोरी? सी, ओन ग्लोरी का मतलब है गॉड इज अननोन, गॉड इज अननोन, गॉड जो है वो कोई नहीं जानता, गॉड अननोन है और उसने पूरी दुनिया की रचना की है, एंड ही हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड, एंड ही हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर हिज ओन ग्लोरी, अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी वाहवाही। अब तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बोलने में गलत हो जाएगा। सो अपनी ग्लोरी के लिए उन्होंने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, ये कैल्विनिज्म का मानना है। दिस इज नॉट व्हाट इज आई एम टेलिंग, ओके, दिस इज व्हाट कैल्विनिस्ट बिलीव इन, ओन ग्लोरी। गॉड अननोन है और उन्होंने इस दुनिया की रचना की है अपनी ग्लोरी के लिए, ठीक है। सेकेंड कम्स डॉक्ट्रीन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, सेकेंड कम्स डॉक्ट्रीन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। प्रीडेस्टिनेशन क्या होता है कि आपने पहले से सोचा हुआ है, आपकी जो किस्मत है, आपकी जो डेस्टिनी है वो किस तरीके की रहेगी। आप कहते भी हो कि यार मेरी ना इस ज़िंदगी में, मेरे इस जीवन में ये लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा होना है, वाई डू आई डू हार्ड वर्क देन, डू वी से लाइक दैट, वी डू ऑफन से। नो, प्रीडेस्टिनेशन क्या होता है कि हर एक इंसान की जो डेस्टिनी है वो पहले से डिसाइडेड है। दिस इज व्हाट कैल्विनिस्ट बिलीव इन, ओके। Everyone's destiny is pre-decided. हर एक इंसान की जो डेस्टिनी है वो pre-decided है. If he or she will go to heaven or not, of he या she वो heaven जाएगा या hell जाएगा, वो पहले से ही decided है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर पहले से ही ये लिखा हुआ है कि मुझे heaven में जाना है या hell में जाना है, then what efforts I should make, right? कहते हैं लोग. तो कैल्विनिस्ट का ये मानना है कि बेस्ड ऑन हिज और हर डीड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन हर डीड्स जो डेस्टिनी है वो पहले से ही डिसाइडेड है. देन कम्स नोशन कॉलिंग. नाउ व्हाट इज नोशन कॉलिंग? नोशन कॉलिंग इज ऑल वर्क इज सेक्रेड. हर काम, कोई भी काम जो है वो सेक्रेड है, ठीक है, पाक है, ठीक है, बहुत मान्यता है उस काम की. And it should be done with full devotion, and it should be done with full devotion. वो बहुत ही डिवोशन के साथ उस काम को करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर काम बहुत सेक्रेड है. लास्ट है एस्थेटिसिज्म. ओके, देखो एस्थेटिसिज्म को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक उसमें पड़ गए हैं, लेकिन कैल्विनिस्ट का मानना है कि आपको इस वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है. ये जो एक्टिव एंगेजमेंट हो गया है वर्ल्ड में, हर चीज़ मटीरियलिस्टिक बन गई है बहुत एक्टिवली. अब देखोगे व्लॉग्स जो हैं वो बहुत मटीरियलिस्टिक
दिखा रहे हैं, और हम जो देख रहे हैं उनको, हम जो भी यहाँ पर बैठकर उन ब्लॉग्स को देख रहे हैं, या जो रील्स को देख रहे हैं, या आप कह सकते हो शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस लाइफ को हर कोई पोर्ट्रे कर रहा है, हर एक इन्फ्लुएंसर, और उससे हम इंस्पायर होते हैं कि दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग जस्ट बाय डूइंग नथिंग। ये हम लोग ऐसा यहाँ पर बैठ कर ना ये बातें करते हैं, हमें नहीं पता वो पीछे कितना एफर्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है, उस चीज़ को हम नहीं डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज दैट वी वेरी इजीली से दीज थिंग्स, एंड आप देखो कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों का, आज हमने आईफोन लिया, आज हमने ये बैग लिया, आज हमने लुई विटॉन लिया, आज हमने ये चीज़ें ली, आज मेरी ये हील्स है, तो इन सब चीज़ें, या ये कार है, इतनी कार्स हैं, यही सब बातें हैं। और ये जो जनरेशन जब उनको देख रही है, दिस इज़ व्हाट दे आर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ कि हमें ये सब कब खरीदना है। यानी कि दुनिया बहुत मटीरियलिस्टिक हो गई है और सब पैसे के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कैल्विनिस्ट का मानना है, जब वो एस्टिसिज्म की बात कर रहा है, दे आर सेइंग दैट पीपल शुड नॉट फॉल इनटू दिस, they should not fall into this trap, they should not fall into worldly materialistic things, ठीक है, वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उनको एस्थेटिक फॉलोअर्स ऑफ गॉड को फॉलो करना चाहिए। व्हाट दे शुड डू, दे शुड बी एस्थेटिक फॉलोअर्स ऑफ गॉड, गॉड के एस्थेटिक फॉलोअर्स उनको बनना चाहिए, ठीक है। नाउ एक चीज़ है, ये चीज़ आप इसी पॉइंट एस्थेटिसिज्म में समझिए। सी, नो मीडिएटर इज रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है कि कोई मीडिएटर की ज़रूरत है, इसी एस्थेटिज्म की बात कर रही हूँ मैं। एस्थेटिसिज्म के अंडर ही ये पॉइंट है, डीप का ही सब पार्ट है, ठीक है। देखो, कोई भी मीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गॉड अननोन है, और कहते हैं कि एक प्रीस्ट है, वो एक मीडिएटर का काम करता है एक इंसान के बीच में और गॉड के बीच में। तो जब गॉड ही अननोन है, तो ये कैसे मीडिएटर का काम करेगा? ये एक कॉन्सेप्ट को इन्होंने कवर किया कि कोई भी मीडिएटर नहीं चाहिए, ठीक है। नो मीडिएटर, प्रीस्ट है, कोई भी है, नो मीडिएटर इज रिक्वायर्ड। आप गॉड से अपना लिंक खुद बना सकते हो, बिकॉज ही इज अननोन। नाउ नेक्स्ट इज वेल्थ मस्ट बी कंजर्व्ड। देखो, हम वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ इज देयर, ठीक है, हर कोई जानता है। आजकल अभी आप देखोगी ना, बहुत ज़्यादा इस तरीके का हो गया है कि आपने, मुझे ऐसे लगता है आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ना सेलिब्रिटीज़ कभी अपना होम टूर देते हैं, तो लोग नीचे लिखते हैं इतना दान में क्यों नहीं देते हैं, है ना। उन्होंने बहुत मेहनत करके वो कमाई है चीज़, कोई कहेगा दान में क्यों नहीं दिया, अलग अलग कमेंट्स होते हैं, पढ़ोगे। ये कैल्विनिस्ट कहते हैं कि वेल्थ जो है वो कंजर्व करनी चाहिए, वेल्थ मस्ट बी कंजर्व, उसको बचा के रखो, उसको प्रोटेक्ट करके रखो। क्यों? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ओके, अब हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, सारा हमारा हो गया है। कोई भी ऐसी चीज़, आई थिंक आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग अबाउट अबाउट मैक्स वेबर। हर एक चीज़ हमने अच्छे से पढ़ी है। थोड़ा सा हम ना क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म जो रहता है वेबर की थ्योरी का, ठीक है। देखो, मार्क्सिस्ट का क्रिटिक क्या रहता है, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट कहते हैं, क्रिटिसिज्म किसका कर रहे हैं? मैक्स वेबर का। डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पे एम्फेसिस था, एक्सट्रीम एम्फेसिस ऑन आइडियाज़, ठीक है। यानी कि आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को इग्नोर कर रहे हो, जो क्लास रिलेशंस को हैं उनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। और कार्ल मार्क्स या मार्क्सिस्ट जितने भी हैं, उनका मानना था कि कैपिटलिज्म प्रोटेस्टेंट से पहले था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्टेंट आया फिर कैपिटलिस्ट आया, नो, कैपिटलिज्म पहले से ही एग्जिस्ट करता था, ये मार्क्सिस्ट का मानना है, ओके। ये हमारा हो गया एक क्रिटिसिज्म। एंड इसका हमने, अगर इस थ्योरी को हमने पढ़ा है, इससे हमें क्या सिग्निफिकेंस मिला? I'm so sorry, the network is not working. I'm not able to refresh it. I think this is here we end the lecture.